गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में। तो व्यवस्था क्या है, इसके बारे में मैं आज आपके लिए बताऊंगी कि व्यवस्था किसे कहते हैं। तो गृह भी मानव की एक मूलभूत आवश्यकता में से एक आवश्यकता होती है, जहाँ व्यक्ति रहता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उसका समय व्यतीत होता है। तो घर एक ऐसा साधन है जहाँ मानव अपने संपूर्ण जीवन का 3/4 भाग व्यतीत करता है। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों में, गुफाओं में रहा करते थे। विज्ञान के आविष्कार से धीरे धीरे मनुष्य ने अपने निवास स्थान को सुविधापूर्वक, आरामदेह बनाने का प्रयास किया है। अपने परिश्रम और बुद्धि कौशल से उसने अपनी आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं भी अपने स्थायी निवास पर सुनियोजित कर ली हैं, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन सुगम और आनंदमय होता चला गया है। मनुष्य अपनी शारीरिक तथा मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में रहता है। परिवार अपने रहने के लिए गृह का निर्माण करता है और घर में उसे सुरक्षा, विश्राम, स्नेह, विश्वास, सुख, शांति की अनुभूति होती है। परंतु ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि गृह व्यवस्था का संचालन कुशल हो। अब प्रश्न ये होता है कि व्यवस्था का अर्थ क्या है, कि व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था या प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के रूप में प्रकट होती है। योजना के रूप में प्रकट होती है तथा योजना के अनुरूप ही संपादित एवं नियंत्रित होती है। व्यवस्था के रूप में योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्ति का उत्तम साधन बन जाता है। तो डेविस महोदय ने कहा कि व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। ये मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित है। किसी कार्य को पूरा करना ही व्यवस्था नहीं है। ये किसी कार्य के पूरा होने के साथ ही समाप्त नहीं होती है, वरन ये एक सतत प्रक्रिया है। ये किसी लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है और इसके साथ ही अगले लक्ष्य के प्रबंध में व्यस्त हो जाती है। तो मैं आज आपके लिए बताती हूँ व्यवस्थाकार। व्यवस्था से आशय है कि उचित प्रबंध करना। कोई संस्था हो, कोई समारोह हो या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उचित प्रबंध तथा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। जैसे घर, विद्यालय में जब तक स्कूल में अच्छे अध्यापक नहीं होते हैं, सारी व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। घर में भी यदि घर है तो उसमें सारी व्यवस्था ठीक से नहीं है तो वह पूर्णतः व्यवस्थित नहीं कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले, हम खाना बनाते हैं उससे पहले हमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ती है, अनाज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले उस चीज़ की एक व्यवस्था करनी पड़ती है। विद्यालय बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। विद्यालय फिर बनने के बाद में फिर किन किन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये सब एक विद्यालय में एक अच्छे प्रधानाचार्य के ऊपर डिपेंड करता है और घर में एक अच्छी गृहिणी ये बता सकती है कि वह अपने घर को किस तरह से चलाए, किस तरह से व्यवस्थित रखे, अपने घर को किस लेवल से किस लेवल तक ले जाए। तो गृह व्यवस्था का अर्थ क्या है? व्यवस्था का ये तो था हमारा व्यवस्था का अर्थ। अब हम बताएंगे गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है। तो गृह व्यवस्था का ये अर्थ है, एक कुशल गृहिणी गृह व्यवस्था को नियोजित रूप देकर अपने परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है तथा परिवार में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करके सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। प्राचीन समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे। व्यक्ति का जीवन बड़ा सरल था।
गृहिणी को गृह व्यवस्था के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होती थी, परंतु वर्तमान समय में जितनी व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई उतनी ही उन्हें व्यवस्थित करने के लिए गृहिणियों को भी कुछ आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बताते हैं इसकी परिभाषा। जे.एन. डार्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य है, परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। तो ये तो हमारा था व्यवस्था से गृह व्यवस्था तथा गृह व्यवस्था और इसके बाद परिभाषा। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।